जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान चुनाव पश्चात चीफ मिनिस्टर पद की। चीफ मिनिस्टर पद के बारे में अनेक लोगों के नाम मीडिया सर्कल में घूम रहे हैं, चर्चा में है। आज हम उनमें 3 नाम के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नाम है, इन तीनों में वो सीनियर भी हैं, और पहला नाम है किरोड़ी लाल मीणा। ये किरोड़ी लाल की उम्र इनकी है 70+, और ये कुल मिला के 5-7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। कम से कम 7 बार विधायक और सांसद दोनों पद मिला के ये 7 बार रह चुके हैं। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। इवन इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी संघ का कार्य किया है, राष्ट्रीय सेवक संघ का। इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे से करीब 40-50 साल से परिचित हैं। एवं इसके साथ साथ में ये जो किरोड़ी लाल मीणा है, ये इस बार सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं। एवं इन्होंने अभी तक 546 आंदोलन में, माने जनहित के आंदोलन 586 आंदोलन हुए राजस्थान में, जनहित के, सनातन के, उसमें इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ये इनकी मतलब इनके एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। साफ सुथरी छवि वाले हैं। एवं इनका जो समुदाय आता है, मीणा समुदाय, उसकी भी बहुत बड़ी आबादी राजस्थान में है। ये जो कांग्रेस का चल रहा था वहाँ 3M, उसमें एक है माली, जिसमें अशोक गहलोत माली समुदाय के हैं। दूसरा है मीणा, जो ST कैटेगरी, ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं, अर्थात आदिवासी कैटेगरी में आते हैं मीणा राजस्थान में। और तीसरे हैं मुस्लिम। ये 3 कैटेगरी के जात को, लोगों को लेकर कांग्रेस की ये कोर वोटर हैं ये लोग। और मीणा जो है वहाँ 7% है, माली जो है वहाँ 3% है, और मुस्लिम जो है वहाँ 9% है। अर्थात इन तीनों की मिलाकर वोटिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से, संख्या के हिसाब से 19% है इन तीनों की मिलाकर। और ये तीनों ही राजस्थान में कांग्रेस की कोर वोट बैंकिंग है। ये मतलब आधार है कांग्रेसियों का राजस्थान में वोटिंग के, ये आधार है, ये पिलर है, स्तंभ है। इनके बलबूते ही कांग्रेस बराबर जितनी बार भी पावर में आई है, इनके बलबूते ही आई है। मेन वोटर है ये कांग्रेस की। और इन्हीं में मीणा, ये किरोड़ी लाल मीणा इन्हीं संप्रदाय से, इसी संप्रदाय से आते हैं। एवं इनकी साफ सुथरी छवि है, आंदोलन जनहित के किए हैं इत्यादि तो मैंने बताया। इसके अलावा ये अभी जितने भी जो चीफ मिनिस्टर की पद पर जिनकी सब चर्चा चल रही है, उनमें जो 3 नाम मैंने बताया, अभी 3 नाम का खुलासा भी करूंगा। इन तीनों में ये सीनियर भी हैं। अब मैं बता रहा हूं, पढ़े लिखे भी हैं। अभी हाल में जैसे ही राजस्थान के चुनाव संपन्न हुए, हमारे उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ पुरी के हमारे जो शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, वो आजकल गुजरात, अहमदाबाद के प्रवास पर गए हुए हैं। और इन्होंने तुरंत जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तुरंत ये जाके वहां एक बार उनका आशीर्वाद भी लेके आ गए हैं। अहमदाबाद गए थे। राजस्थान और गुजरात तो सटे हुए हैं, और ये तुरंत गए अहमदाबाद, स्वामी जी का आशीर्वाद भी लेके आए हैं। बराबर इनका स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का साथ में, शंकराचार्य जी के साथ में इनका संवाद होता रहता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मतलब तीनों नाम में ये सबसे सीनियर मोस्ट भी है एज में। अब दूसरा नाम है दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी का नाम है। ये जयपुर राजघराने से संबंधित है। गायत्री, राजमाता गायत्री जो जयपुर राजघराने की, उनकी ये पोती है। एवं पढ़ी लिखी है, पार्टी के हिसाब से, पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य करती है। अच्छी, माने इनकी भाषा के ऊपर भी अच्छी पकड़ है। और पार्टी जब भी कोई जनहित का मुद्दा उठाई है,
तो जनहित के मुद्दे को लेकर ये सड़कों पर उतरी है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, और बहुत मिक्सिंग बिहेवियर है। सबके साथ में इनका बहुत अच्छा आचरण भी है, साफ सुथरी छवि है। इस हिसाब से भी इनका, और महिला होने के नाते, चूंकि मोदी जी ने 4 बात बताई है कि महिला, उसमें मतलब 4 उनके जो बताए विशेष बातें कि ये 4 को फोकस करना चाहिए, उनमें एक महिला है। तो महिला होने के नाते भी इनका केस मजबूत है वहाँ चीफ मिनिस्टर की दावेदारी पर, और इनका नाम का भी चर्चा आजकल जोरों पर है वहां पर। और अभी ये पार्लियामेंट मेंबर थी, अभी उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ा। वहीं जयपुर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी, अनेकों कॉन्स्टिट्यूंसी जयपुर में, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये भी जीत के आई है। तीसरा नाम अभी मैं बता रहा हूं, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये दरअसल इनका जिला है राजस्थान में सीकर, लेकिन ये वहां पर जोधपुर से अभी सांसद है, एवं भारत में केंद्र सरकार के अंदर जो है जल सिंचाई मंत्री के नाते ये अभी कार्यरत हैं, एवं जल शक्ति मंत्री के नाते ये कार्यरत हैं। और घर घर नल, घर घर जल, घर घर नल, ये जो स्कीम है घर घर नल घर घर जल, ये स्कीम का संचालन इन्होंने बहुत बखूबी से निभाया है पिछले 3-4 सालों से। और घर घर में, मुझे तो उड़ीसा की मालूम है, हर गांव में, करीब हर गांव में, पंचायत में अभी घरों में सब पेयजल की माने व्यवस्था हो रही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक फ्रॉम टैप, हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट अभी उसका नारा दे रही है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। मतलब और आपको इसके लिए कोई ये जो मशीनें वगैरह लगाते हैं हमारे घर में, प्योर वाटर प्योरीफायर, वो सब की भी जरूरत नहीं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपके घर में पहुंचेगा सरकारी योजना के तहत। उसी को ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत उसका कामकाज अभी देख रहे हैं भारत सरकार के मंत्री के नाते। और इनकी भी बहुत साफ सुथरी छवि है। ये अपने छात्रावस्था में ये बहुत अच्छे बास्केटबॉल के प्लेयर भी थे, और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के सभापति भी रहे हुए हैं। तत्पश्चात एबीवीपी से जब छात्र संघ के नेता थे, एबीवी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये नेता रहे हैं। एवं इनकी भी, इन्होंने इनके एक, अभी ये दूसरी बार सांसद बने हैं, और दूसरी बार में ये मंत्री भी बन गए हैं, केंद्र मंत्री। इसके साथ में, इनके साथ में एक और बात जुड़ी है, वो है कि जोधपुर के ये सांसद हैं। जो इलाका अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का है, उसी इलाके से ये सांसद दूसरी बार चुने गए हैं। और ये जो दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, इन्होंने अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत को, जिनको राजस्थान की जनता पप्पू बोलती है, राजस्थान का पप्पू, उसको हरा के ये जीते हैं। अशोक गहलोत के बेटे को, जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बेटे को हराना, फिर उनके होम ग्राउंड में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन्हीं गजेंद्र जी शेखावत ने, इन्होंने ही हराया है राजस्थान के पप्पू वैभव गहलोत को। और इनकी अच्छी वहां पर पकड़ भी है आजकल, और पूरे राजस्थान में भी इनकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। इसके अलावा ये क्या है, इनके ऊपर एक फर्जी केस भी अशोक गहलोत ने डाल दिया था। वो क्या फर्जी केस था, एक्चुअली क्या, जो सचिन पायलट ने जो बगावत की थी आज से करीब 2.5-3 साल पहले, 3 साल लगभग हो गया होगा उस बात को। उस समय जो कांग्रेस के एमएलए कुछ टूट के, मतलब कुछ बागी होके सचिन पायलट के साथ में चले गए थे, हरियाणा में कोई गेस्ट हाउस में या होटल में थे। वो जो महीना, 2 महीना, 3 महीना वो जो कांड चला, उसमें अशोक गहलोत इनके ऊपर संदेह किए थे कि इनके पीछे ये है गजेंद्र सिंह शेखावत है। और वो जैसे वो कांड शिथिल हुआ, इनके पीछे अशोक गहलोत ने फर्जी केस डाल दिया, वो भी सेडिशन चार्ज लगा के, मतलब देशद्रोह का मामला लगा के। अब देखिए, जो आदमी जिनकी साफ सुथरी छवि है और केंद्र में मंत्री है, उनके पीछे देशद्रोह का मामला अशोक गहलोत सरकार ने फर्जीवाड़ा करके लगा दिया था। और पुलिस भी इनको 2-3 बार इनके जोधपुर आवास पर जाके इनको नॉक करके भी आई है, इनसे पूछताछ भी की है। लेकिन इन्होंने तो कोई देशद्रोह का काम किया नहीं, इसलिए ये भी कोई घबराने की बात भी नहीं है। अंत में क्या है कि जिस धारा के तहत इनके ऊपर केस डाला गया था, उनको किसी शायद राजस्थान सरकार के
कोई बड़े वकील ने या कैसे एडवोकेट जनरल ने किसी ने समझा दिया होगा ये जो केस ये जो धाराओं में, जिन धाराओं में आपने उनके ऊपर केस डाला है वो बहुत कमजोर धाराएं हैं और वे आराम से छूट जाएंगे बेल पर, इसलिए मत कीजिए वो काम, क्योंकि वो आपके ही रिबाउंड कर जाएगी और आपकी छवि और ज्यादा खराब हो जाएगी। तत्पश्चात राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को उस समय समझ में आया, भगवान ने उस सद्बुद्धि दी शायद उनको, और उन्होंने वो एफआईआर और वो केस वापस ले लिया। नहीं तो इनके ऊपर भारत सरकार के मंत्री पर देशद्रोह का चार्ज, फर्जी चार्जशीट, फर्जी मुकदमा गढ़ दिया था अशोक गहलोत की सरकार ने। किस लिए? वो इसलिए बदले की भावना के साथ, क्योंकि इन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था, बुरी तरह से हराया था। वो भी देखिए मजे की बात कि जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में अशोक गहलोत का घर है, जो उनका बूथ है, उस बूथ में भी अशोक गहलोत के बेटे के बूथ में भी उनको, कांग्रेस को वोट कम मिले थे, गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट ज्यादा मिले उस बूथ में भी। इसलिए अशोक गहलोत इनके ऊपर ज्यादा खार खाए हुए हैं और ज्यादा चिड़े हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर जबरदस्ती एक फर्जीवाड़ा करके फॉल्स केस डाला गया था। लेकिन चूंकि ये मोदी सरकार के काबिल मंत्री हैं, मोदी जी के भी काफी करीब हैं और इन्होंने अच्छा कार्य भी वहां किया है। वो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार, उसका इंप्लीमेंटेशन कराया है। अतएव मुझे लगता है ये तीनों में से कोई एक, कोई ना कोई सिलेक्ट होगा जरूर मुख्यमंत्री के तौर पर। वो जो भी कोई होगा, कल तक हमको भी रिपोर्ट आ जाएगी। राजनाथ सिंह सीनियर मिनिस्टर है, कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर है, उनको भी काफी लंबा तजुर्बा है, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं और वो चीफ ऑब्जर्वर होके राजस्थान अभी जाएंगे या जा चुके होंगे आज, और उन सब एमएलए लोगों से मिलेंगे। तत्पश्चात कल तक, मतलब संडे तक, कल शाम तक उम्मीद है चीफ मिनिस्टर के नाम की घोषणा हो जाएगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।